नमस्ते विद्यार्थियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, बहुत शानदार टॉपिक है द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी। इसी शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड है वो 1540 से लगाकर 1545 ईस्वी तक रहता है। अगर पूरे सूरी वंश की बात करें तो उसका टाइम पीरियड 1540 से लगाकर 1555 ईस्वी तक रहता है। आज हम द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चाहे आरपीएससी है, यूपीएससी है, क्लर्क हैं, पटवारी, ग्राम सेवक में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सूरी वंश का जो टाइम पीरियड है, सूरी वंश का टाइम पीरियड, सूरी वंश ये कौन सा वंश था? शेरशाह सूरी का सूरी वंश। और इसी सूरी वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1540 से लगाकर 1545 ईस्वी तक रहता है। 1555 ईस्वी तक सूरी वंश का टाइम पीरियड रहता है। अगर शेरशाह के बारे में अगर बात करें तो शेरशाह का जो शासनकाल दिल्ली पर 1540 से लगाकर 1545 ईस्वी तक शेरशाह ने शासन किया। शेरशाह का जो शासन वो 1540 से लगाकर 1545 ईस्वी तक इसने दिल्ली के राज सिंहासन पर शासन किया। आगे इतिहास में जानकारी मिलती है कि शेरशाह सूरी का जन्म है वो 1572 ईस्वी को बैजवाड़ा के होशियारपुर के पंजाब नामक स्थान पर हुआ था। इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है उसके जन्म के बारे में। इतिहासकार परमानंद का कहना है कि उनका जन्म 1572 ईस्वी को हुआ था, और एक इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो का कहना है कि शेरशाह सूरी का जो जन्म है वो 1486 ईस्वी को हुआ था। इतिहासकारों में मतभेद है। अगर हम शेरशाह सूरी की जन्म की बात करें तो शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी को एक स्थान है जिसका नाम है बैजवाड़ा। क्या नाम है? बैजवाड़ा के होशियारपुर के पंजाब नामक स्थान पर शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या नाम था? फरीद खां बचपन का नाम, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। उसके माता पिता बड़े प्यार से उसको फरीद नाम से पुकारते थे। आगे उल्लेख मिलता है कि शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था। क्या नाम था? हसन खां शेरशाह सूरी के पिता का नाम था। ये हसन खां थे वो सासाराम बिहार के छोटे जागीरदार थे। सासाराम एक स्थान है, सासाराम जो बिहार के अंतर्गत है, और इस बिहार के छोटे जागीरदार थे। कैसे जागीरदार थे? छोटे जागीरदार थे। कौन? शेरशाह सूरी। हसन खां थे। हसन खां शेरशाह सूरी के पिता थे। वो सासाराम बिहार के छोटे जागीरदार थे। आगे इतिहास में उल्लेख मिलता है कि शेर खां और उसके पिता हसन खां के प्रारंभ में ही मतभेद चलते रहते थे। प्रारंभ में उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके कारण शेरशाह सूरी उनसे नाराज होकर एक स्थान पे चला जाता है, वो जौनपुर चला जाता है। कहाँ पर हुआ? जौनपुर। और इसी जौनपुर नामक स्थान पर शेरशाह सूरी की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। क्या हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा। आपका प्रश्न आ जाए कि शेरशाह सूरी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? वो हुई थी जौनपुर में। कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। शेरशाह सूरी अरबी और फारसी भाषा का जानकार था। शेरशाह सूरी फारसी व अरबी भाषा का जानकार था। अरबी भाषा का क्या था? जानकार था। कौन? शेरशाह सूरी। आगे इतिहास में उल्लेख मिलता है कि शेरशाह सूरी
जो फरीद के नाम से जाने जाते हैं, वो 1522 को बिहार के एक शासक, 1522 को वो बिहार के एक शासक जिसका नाम था बहार खा लोहानी, बहार खा लोहानी, और इसी बहार खा लोहानी के वहाँ एक शायक के पद पर नियुक्त किया जाता है। धीरे धीरे अपनी युद्ध कला, प्रशासनिक कला से वो बहार खा लोहानी से को इतना प्रभावित करता है कि बहार खा लोहानी अपने बेटे जलाल का शिक्षक नियुक्त करता है। जलाल का शिक्षक था, बहार खा लोहानी का एक पुत्र था जिसका नाम था जलाल। क्या नाम था? जलाल। और इसी जलाल का शिक्षक नियुक्त करता है बहार खा लोहानी शेर शाह को। किसको? शेर शाह को। एक दिन बहार खा लोहानी शेर शाह को जंगल में शेर का शिकार करने के लिए फरीद को भेजते हैं। तो शेर का एक ही वार में शेर का धड़ सिर से अलग कर देता है, जिससे बहार खा लोहानी शेर शाह से इतना प्रभावित होता है कि उसे एक उपाधि से नवाजा जाता है, शेर खां की उपाधि। बहार खा लोहानी ने शेर शाह की उपाधि दी थी। क्या? शेर शाह की उपाधि फरीद को किसने दी थी? बहार खा लोहानी के द्वारा उसे शेर शाह की उपाधि से नवाजा गया था। 1522 के अंतर्गत बिहार में बहार खा लोहानी का शायक नियुक्त किया जाता है। एक दिन बहार खा लोहानी की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी बेगम दुद्दू बेगम वहां की शासिका बनती है। धीरे धीरे शेरशाह सूरी इस दुद्दू बेगम जलाल खां को हटाकर स्वयं बिहार का समस्त शासन अपने हाथ में लेता है और वह अपनी एक शक्तिशाली सेना को संगठित करते हुए संपूर्ण हिंदुस्तान पर अपना शासन स्थापित करने के सपने देखता है। और एक दिन यही सपने उनके साकार हुआ करते हैं शेरशाह सूरी के। सबसे पहले शेरशाह सूरी आक्रमण करता है। शेरशाह सूरी का शासन 1540 से लगाकर 1545, जन्म हुआ 1572 को बैजवाड़ा के होशियारपुर पंजाब में डॉक्टर परमानंद के अनुसार। और बचपन का नाम फरीद खां, पिता का नाम हसन का, सासाराम बिहार के छोटे जागीरदार थे। प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में हुई। कई बार प्रश्न आया है। फारसी और अरबी भाषा के ये जानकार थे। 1522 में बिहार की बहार खान लोहानी के सहायक नियुक्त होते हैं और वो बहार खान लोहानी के बेटे जलाल खां के शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। इतिहास में जानकारी मिलती है कि बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। आगे इतिहास में जानकारी मिलती है कि शेरशाह सूरी ने बिहार में अपनी सेना संगठित करने के बाद जो साम्राज्य विस्तार का सपना देखते हुए 1529 में वो आक्रमण करता है बंगाल में। कहां पर आक्रमण करता है शेरशाह सूरी? बंगाल में 1529 में। और इसी बंगाल का शासक था नुसरत शाह। क्या नाम था? नुसरत शाह। और इस नुसरत शाह को शेरशाह सूरी क्या करता है? पराजित। और नुसरत शाह को पराजित करने के बाद में शेरशाह सूरी एक उपाधि धारण करता है, इतिहास में प्रसिद्ध है, हजरत आला की। किसकी? हजरत आला की उपाधि धारण करता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और फिर एक उपाधि धारण की, हजरत आला की उपाधि धारण करता है शेरशाह सूरी। आगे इतिहास में उल्लेख मिलता है कि शेरशाह सूरी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 1530 ईस्वी को वो आक्रमण करता है सोनारगढ़ पर। सोनारगढ़ का एक गढ़ पर आक्रमण करता है और सोनारगढ़ के एक शासक थे जिसका नाम था ताज खां। क्या नाम था? ताज खां। ताज खां के विरुद्ध 1530 में शेरशाह सूरी उनके ऊपर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद सोनारगढ़ दुर्ग पर शेरशाह सूरी का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ताज खां की पत्नी लाड़ मलिका के साथ में, लाड़ मलिका थी, बहुत सुंदर
महिला थी। लाड़ मलिका के साथ शेरशाह सूरी करता है विवाह। ताज खां की पत्नी लाड़ मलिका के साथ में शेरशाह सूरी क्या करता है? विवाह। सोनारगढ़ पर आक्रमण शेरशाह सूरी ने 1530 ईस्वी को किया था और बंगाल पर 1529 ईस्वी पर शेरशाह सूरी ने। इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया। इतिहास में बहुत जानकारी प्राप्त होती है। शेरशाह सूरी ने इतिहास प्रसिद्ध एक युद्ध लड़ा गया जो इतिहास में शौशा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यही शौशा का युद्ध है, वो 1539 ईस्वी को लड़ा गया। शौशा का युद्ध 1539 को शेरशाह सूरी शौशा का युद्ध 1539 को शेरशाह और हुमायूं के मध्य लड़ा गया। किसके मध्य? हुमायूं के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध में शेरशाह की विजय होती है और हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ता है। और इस युद्ध के बाद में हुमायूं गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन भाग्य की बात देखो कि उस समय निज़ाम बिश्ती नामक ने वो उसकी जान बचा देता है और इसी निज़ाम बिश्ती को हुमायूं एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाता है और उसके नाम से सिक्के ढाले जाते हैं, जिसे समड़े के सिक्के कहा जाता है। चलो, शौशा के युद्ध के बाद में शेरशाह ने एक उपाधि धारण की थी, वो थी शेरशाह की उपाधि। और सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। सुल्तान आदिल की उपाधि से नवाजा गया। सुल्तान आदिल की उपाधि से नवाजा गया एक उपाधि धारण की थी शेरशाह सूरी ने। शौशा का युद्ध 1539 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध के बाद में शेरशाह और सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। एक बाबर ने शेरशाह को सालाक अफगान कहा था। क्या कहा? ये बाबर, मुगल शासक बाबर ने शेर खां को सालाक अफगान की उपाधि दी थी। सालाक अफगान कहा? क्या कहा? अफगान की उपाधि दी थी बाबर ने। एक स्थान पर यह भी कहा गया है शेरशाह ने कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं मुगलों को पूरे दिल्ली से खदेड़ दूंगा। ऐसा शेरशाह ने एक स्थान पर ऐसा भी कहा है, इतिहास में उल्लेख मिलता है। शौशा युद्ध में पराजित होने के बाद शेरशाह सूरी अपनी सेना को काबुल में जाकर एकत्रित करता है। अमरकोट में जाकर अपनी सेना को संगठित करता है और पुनः अपने राज्य को अपने क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए एक सेना लेकर पुनः शेरशाह पर आक्रमण करता है, जिसे इतिहास में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेरशाह की विजय हुई और हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध के बाद में संपूर्ण उत्तरी भारत में शेरशाह सूरी का आधिपत्य स्थापित हुआ। शेरशाह सूरी ने इसके बाद में एक युद्ध लड़ा था जो इतिहास में प्रसिद्ध है, वो है कन्नौज व बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज व बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। कन्नौज, आपका प्रश्न है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है वो 1540 ईस्वी को लड़ा गया था और ये युद्ध शेरशाह और मुगल शासक हुमायूं के मध्य लड़ा गया और इसमें शेरशाह की विजय हुई और हुमायूं की क्या हुई? पराजय। और इस पराजय के बाद संपूर्ण उत्तरी भारत में शेरशाह सूरी का आधिपत्य स्थापित हुआ। शेरशाह सूरी का इसके बाद में शेरशाह सूरी अपना राज्याभिषेक करवाता है दिल्ली के अंतर्गत। वैसे शौशा के युद्ध में ये द्वितीय अफगान
शासन शुरू तो हो गया था, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के बाद में शुरू हुआ। इसके बाद में शेरशाह ये हुमायूं है वो काबुल के अंतर्गत था। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के बाद शेरशाह एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ता है जो बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। वो मारवाड़ के शासक मालदेव के विरुद्ध लड़ता है, जिसे इतिहास में सुमेलगिरी का युद्ध कहा जाता है। सुमेलगिरी का युद्ध 1544 को शेरशाह और मालदेव के मध्य लड़ा गया और इस युद्ध में शेरशाह मालदेव के साथ करता है विश्वासघात और विश्वासघात करने के कारण इस युद्ध को शेरशाह सूरी विजित करता है। और इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो देता। सुमेलगिरी का युद्ध है। सुमेलगिरी का युद्ध बहुत इतिहास में प्रसिद्ध है कि सुमेलगिरी है युद्ध 1544 ईस्वी को लड़ा गया था। 1544 ईस्वी को सुमेलगिरी का युद्ध लड़ा गया था। ये सुमेलगिरी है वो पाली जिले के जैतारण नामक स्थान पर है, जैतारण में है। सुमेलगिरी का युद्ध मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह के मध्य लड़ा गया और इस युद्ध में मालदेव की पराजय हुई और शेरशाह सूरी की विजय हुई। इस युद्ध में कहा जाता है कि मालदेव के दो सेनापति थे जिसका नाम था जैता और कूपा, युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जैता और कूपा युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मालदेव के बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है कि मालदेव को हस्मत वाला राजा और पितृहंता और साथ में उनकी एक रानी थी उमादेव को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। सुमेलगिरी के युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी का संपूर्ण मारवाड़ के अंतर्गत शासन हो जाता है। इतिहास में जानकारी मिलती है कि शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। अकबर का अग्रगामी कहा जाता है शेरशाह सूरी। किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर के विरुद्ध था। अंतिम युद्ध लड़ा था शेरशाह सुमेलगिरी का युद्ध। कालिंजर का युद्ध कब लड़ा गया? कई बार प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत ये शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध था। कालिंजर का युद्ध, कालिंजर का जो युद्ध है वो 1545 ईस्वी को लड़ा गया, जो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। ये कालिंजर बिहार बुंदेलखंड के अंतर्गत है और इस कालिंजर के शासक थे जिसका नाम था कीरत सिंह। क्या नाम था? कीरत सिंह। और शेरशाह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। कीरत सिंह और शेरशाह के मध्य युद्ध लड़ा गया। शेरशाह सूरी ने कालिंजर के दुर्ग को घेरा डाला और घेरा 6 माह तक चला। कितने माह तक? 6 माह तक। जब शेरशाह को ऐसा लगा कि सफलता हाथ आने वाली नहीं है तो उसने अपने सैनिकों को गोला बारूद दागने का आदेश दिया। जब शेरशाह सूरी खुद गोला बारूद दाग रहे थे तो उसमें उक्सा नामक एक उसका नामक एक प्रेक्ष पात्र है, वो दुर्ग के किले से टकराकर शेरशाह सूरी के लग गया, जिसके कारण शेरशाह सूरी पूरी तरह से घायल हो गए। लेकिन शेरशाह सूरी ने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने को कहा और अंतिम में कालिंजर पर शेरशाह सूरी की विजय हुई। लेकिन उसी समय घायल हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। 1545 में शेरशाह सूरी का क्या हो गया? निधन। और इस निधन के बाद शेरशाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह शासक बनता है। कौन बनता है? इस्लाम शाह शासन करता है और उसकी शेरशाह सूरी की जो पत्नी थी जिसका नाम था रानी शाह। क्या नाम था? और इसी रानी शाह और शेरशाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह
बैठता है दिल्ली के राज सिंहासन पर, और उसका जो टाइम पीरियड 1545 से लगाकर 1553 ईस्वी तक का जो शासन वो इस्लाम शाह का रहता है। इसे इतिहास में जानकारी मिलती है। इतिहास में जानकारी मिलती है कि शेरशाह ने खलीफा युग एक खलीफा की उपाधि धारण की थी, युग खलीफा की उपाधि धारण की थी। इतिहासकार कानूनगो का कहना है कि शेरशाह सूरी हैं, एक इतिहासकार हैं, कालिंजर के युद्ध उनका अंतिम अभियान था। इतिहासकार कानूनगो का कहना है कि शेरशाह धूल में खिला हुआ एक फूल था। क्या था? धूल में खिला एक क्या था? फूल था। क्या था? ये इतिहासकार कानूनगो का कहना है कि शेरशाह है वो एक धूल में खिला हुआ। शेरशाह सूरी ने अपने जीते जी बिहार में एक स्थान है सासाराम, क्या है? सासाराम नामक स्थान, ये है स्थान है वे सोन नदी के तट पर, सोन नदी के स्थान पर अपना खुद का एक मकबरा बनाया। किसने? शेरशाह सूरी ने अपना खुद का मकबरा सोन नदी के तट पर सासाराम के अंतर्गत, सासाराम है बिहार में, अपना मकबरा बनवाया था अपने जीते जी। लेकिन उसकी मृत्यु के 3 वर्ष बाद ये मकबरा पूरी तरह से पूर्ण हुआ। कनिंघम नामक इतिहासकार का कहना है कि इस सासाराम के इस मकबरे को देखते ही ताजमहल इसके आगे फीका पड़ जाता है। कनिंघम नामक इतिहासकार कहते हैं उसकी तुलना ताजमहल से करते हैं, कनिंघम नामक इतिहासकार। इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी के मकबरे को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, ताजमहल भी कहा जाता है। ये सासाराम बिहार में सोन नदी के तट पर है, उसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने आगे इतिहास में उल्लेख मिलता है कि शेरशाह सूरी ने सैनिकों की नियुक्ति के लिए घोड़े दागने और हुलिया प्रथा चलाई थी। शेरशाह सूरी ने 2 प्रथा चलाई थी, घोड़े दागने और हुलिया नोट करने की प्रथा चलाई थी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण कराया। ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा। उन्होंने दरोगा ए डाक चौकी का निर्माण कराया था। दरोगा ए डाक चौकी का निर्माण करवाया था। डाक चौकी का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी ने एक प्रथा चलाई थी, भोजन व्यवस्था बनाई थी शेरशाह सूरी ने। दान ए लंगर व्यवस्था बनाई थी। दान ए लंगर भोजन व्यवस्था बनाई थी गरीबों को भोजन करवाने के लिए। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में रुपयों का आविष्कार हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में रुपया का आविष्कार हुआ था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपया का आविष्कार हुआ था, जो आज कई देशों की करेंसी बनी हुई है शेरशाह सूरी का रुपया। ये इतिहास में बहुत सारी शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की है। शेरशाह सूरी के अगर एक एक युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो उनके इंपॉर्टेंट कुछ युद्ध हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला युद्ध उनका इंपॉर्टेंट था, वो था शौशा का युद्ध।
था और ये शौशा का युद्ध 1539 ईस्वी को लड़ा गया। दूसरा युद्ध उनके इतिहास में प्रसिद्ध है कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, वो 1540 ईस्वी को लड़ा गया। तीसरे युद्ध की अगर अब बात करें तो वो था सुमेलगिरी का युद्ध। कौन सा युद्ध था? सुमेलगिरी का युद्ध। ये सुमेलगिरी का युद्ध है वो 1544 ईस्वी को लड़ा गया। और शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध था वो था कालिंजर का युद्ध, और इसी कालिंजर का ये युद्ध है वो 1545 ईस्वी को लड़ा गया। ये शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध था। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और तब तक मैंने शेरशाह के बारे में आज विस्तार से आपसे अध्ययन करवाया। इस वीडियो पर मुझे प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए एनपी सिंह आप सभी लोगों से, सभी विद्यार्थियों से विदा लेता है और अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे अकबर के साथ।